हेलो फ्रेंड्स। आज मैं रेलवे इंजीनियरिंग परमानेंट वे के बारे में कुछ बताऊंगा। परमानेंट वे मतलब होता है रेलवे ट्रैक जिस पर ट्रेन चलती है, उसे परमानेंट वे कहते हैं। तो परमानेंट वे इससे संबंधित पहला फार्मूला है v इक्वल टू 125c² where r is the radius of curve, c chord length in meter, v versine in मीटर, सॉरी वर्साइन इन mm मिलीमीटर। यानी रेडियस और कॉर्ड मीटर में होगा और वर्साइन mm में आएगा। यदि रेडियस और कॉर्ड मीटर में होगा तो ये फार्मूला हो गया वर्साइन निकालने का। और d इक्वल टू 1750 अपॉन r, वेयर d इक्वल टू डिग्री ऑफ कर्व, r इक्वल टू रेडियस इन मीटर। तो एक होता है कैंट, रेलवे में सुपर एलिवेशन जिसे कहते हैं, इसको कैंट भी बोला जाता है। तो कैंट का फॉर्मूला होता है c इक्वल टू GV² अपॉन 127R। G और R दोनों, G को डायनेमिक गेज कहते हैं, ये mm में रहेगा, ठीक। R को रेडियस ऑफ कर्व कहते हैं, ये मीटर में रहेगा। और V जो आएगा, V का मान जो रहेगा वो किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर में। तो ये यूनिट को पहले यदि एग्ज़ाम में आ जाए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, तो पहले यूनिट को देखना है कि जी किस में है। तो जी को पहले एमएम में लिखना है, जो ब्रॉड गेज में, मीटर गेज में और नैरो गेज में अलग अलग होता है। आर को रेडियस ऑफ कर्व मीटर में होना चाहिए और भी स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर में। तो जी का मतलब डायनेमिक गेज, गेज प्लस विड्थ ऑफ रेल हेड, गेज जितना होता है और जो रेल हेड की चौड़ाई होती है वो दोनों का योगफल होता है डायनेमिक गेज। ब्रॉड गेज में जी का वैल्यू कितना होता है 1750 mm, मीटर गेज में होता है 1058 mm और कैंट को सी से डिनोट करते हैं, ठीक। मैक्सिमम कैंट कर्व में, मैक्सिमम कैंट ऑन कर्व ट्रैक में कितना होता है, देखिए ब्रॉड गेज में ग्रुप ए बी और सी रूट में मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम कैंट कर्व ट्रैक में कितना होता है 165 mm। ब्रॉड गेज में डी और ई रूट में 140 mm और मीटर गेज में 90 mm कैन बी इंक्रीज टू 100 mm। 100 mm तक बढ़ा सकते हैं विद स्पेशल परमिशन ऑफ चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के परमिशन यदि मिले तो हम 100 mm तक कर सकते हैं। और नैरो गेज में होता है अधिकतम कैंट 65 mm, कैन बी इंक्रीज 75 mm। 75 mm बढ़ा सकते हैं किसके परमिशन से, तो चीफ इंजीनियर के परमिशन से। नोट, एक बात और है कि ब्रॉड गेज में 165 mm होता है, ठीक है। इससे भी कैंट ज़्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है। किस स्थिति में हो सकता है, मैक्सिमम कैंट भी 185 mm मे बी एज्यूम्ड फॉर द पर्पस ऑफ लोकेटिंग ऑल परमानेंट स्ट्रक्चर बाई साइड ऑफ द कर्व ऑन न्यू कंस्ट्रक्शन। कर्व में न्यू कंस्ट्रक्शन यदि हो रहा है तो उसमें 185 कर सकते हैं। और डबलिंग ऑफ ग्रुप ए रूट का दोहरीकरण हो रहा है, लेइंग पोटेंशियल फॉर इंक्रीज द स्पीड इन फ्यूचर। यदि फ्यूचर में उसकी स्पीड बढ़ने की चांस है तो इस स्थिति में 185 कैंट दिया जा सकता है। द ट्रांजिशन लेंथ शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 185 mm कैंट फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ द कर्व। प्लान के अनुसार भविष्य को देखते हुए जो ग्रुप ए में यदि डबलिंग हो, स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता हो तो उस स्थिति में 185 कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ब्रॉड गेज में नॉर्मल ग्रुप ए बी सी रूट में 165 आपका कैंट होता है। ये हुआ बरसाइन का फार्मूला, डिग्री ऑफ कर्व का फार्मूला और ये कैंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है ये। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट में हम
आपको ये तो हो गया। कैंट डिफिशियंसी, कैंट डिफिशियंसी क्या होता है? कैंट जो डिफिशियंसी होता है, कैंट में कमी, कैंट में कमी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैंट डिफिशियंसी। कैंट डिफिशियंसी यानी कैंट में कमी मैक्सिमम कितना तक किया जा सकता है? तो ऑन रूट्स विद ट्रैक मेंटेन्ड टू C&M 1 standards for nominated rolling stock with permission of principal chief engineer 100 mm, कैंट डिफिशियंसी 100 mm तक किया जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ चीफ इंजीनियर के परमिशन पर। और ब्रॉड गेज रूट में 100 mm तक चीफ इंजीनियर के परमिशन से किया जा सकता है, लेकिन ब्रॉड गेज रूट में कितना होता है? 75 mm, और मीटर गेज रूट में 50 mm, नैरो गेज रूट में कैंट डिफिशियंसी का मान होता है 40 mm। गेज आर नॉट वाइडेंड अप टू 400 4.5 डिग्री, 4.5 डिग्री कर्व, गेज आर नॉट वाइडेंड अप टू 4.5 डिग्री कर्व यदि है तो गेज को हम वाइड नहीं करेंगे ऑन BG एंड 5 डिग्री टू 9 डिग्री ऑन MG। और BG में 4.5 डिग्री यदि कर्व है, कर्व का मान है, तो देखिए तो कर्व में हम जो गेज है उसको चौड़ा करते हैं, तो 4.5 डिग्री का डिग्री यदि कर्व है तो हम चौड़ा नहीं करेंगे, गेज उतना ही रखेंगे। जैसे ब्रॉड गेज है 1676 mm होता है, तो उतना ही रखेंगे 4.5 डिग्री कर्व में। लेकिन यदि मीटर गेज है तो 5 डिग्री, और मीटर गेज में 5 डिग्री और 9 डिग्री, 5 डिग्री और 9 डिग्री तक के कर्व में गेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चेंजेस कब करेंगे? इससे अधिक होने पर। जैसे देखिए, द गेज ऑन कर्व शैल बी द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। गेज कितना होगा इसका स्टैंडर्ड है, क्योंकि गेज में परिवर्तन हो सकता है। जो मानक गेज है उससे या तो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि कभी स्लीपर भी धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, या रेल भी पुरानी होती है, गिट्टी की मात्रा भी कम हो सकती है। तो उसका स्टैंडर्ड दे दिया गया है कि इतना तक यदि गेज रहे तो हमारा रेलवे पर गाड़ी स्मूथली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रॉड गेज में 1676 mm जो होता है इसका गेज, बीच का डिस्टेंस, रेल के बीच का डिस्टेंस। तो स्ट्रेट इंक्लूडिंग कर्व, स्ट्रेट के साथ में कर्व है, स्ट्रेट लाइन जा रही है और इसके साथ में कर्व है इस तरह। तो उसमें क्या होगा? रेडियस अप टू 350 मीटर, जिसकी रेडियस कितना है? 350 मीटर रेडियस है कर्व की रेडियस। तो उसमें गेज का कितना दिया गया है? उसमें गेज दिया गया है कि -5 mm कम हो सकता है, इससे -5 कम हो सकता है 5, यानी 1671 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और +3 mm ज़्यादा हो सकता है, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे तो 1676 और 3 1679 mm तक हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर कर्व्स विद रेडियस लेस देन 350 मीटर, और यदि कर्व का रेडियस 350 मीटर से कम है तब अप टू 10 mm। तो 1676 mm तो है ही, तो 1676 से mm से कम नहीं होगा। कब? जब रेडियस 350 से कम है तब। 10 mm यानी 1686 mm तक चल जाएगा, तो +10 mm। टाइट हम बोलते हैं, टाइट मतलब होता है कम, माइनस में टाइट होता है, और स्लैक होता है अधिक, यानी प्लस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।